नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ग्लोबल मार्केट्स में छप्पर फाड़ तेजी चल रही है, तूफानी तेजी, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो भयंकर वाली तेजी। और ये सब हो रहा है अमेरिका में, अमेरिका के ही वजह से। अमेरिका में एक डेटा आया था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जिसने दिमाग खराब कर दिया था, रेसेशन का डर जगा दिया। लेकिन उसके बाद अमेरिका में 3 बड़े डेटा आ चुके हैं और तीनों डेटा एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई रेसेशन नहीं आ रहा है, फुल जोरों पे इकोनॉमी है, पूरे कंट्रोल में महंगाई है और दमदार तेजी दिख रही है। अमेरिका के बाजार बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से भाग भी रहे हैं और जापान के बाजार में भी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन भारतीय बाजार कंटिन्यू टूट रहे हैं और अभी भी अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देख रहे होगे तो वो 20 पॉइंट ही प्लस में दिख रहा है, केवल आपको कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रही। बट अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो नोट कीजिए। पहली बात तो आपके लिए बड़ी तेजी ऑन द कार्ड्स, बड़ी तेजी किसी भी समय आ सकती है और हो सकता है वो समय कल का ही हो। दूसरी बात, अगर भारतीय बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन रही ना तो अमेरिका का बाजार टूटने वाला है। अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इन दो में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मेरे को लगता है भारतीय बाजार कैच करेगा इस तेजी को, क्योंकि अमेरिका के टूटने के पीछे मेरे को रीजन नहीं पता। आपका डेटा स्ट्रांग है इसलिए अमेरिका चल रहा है, विदाउट रीजन तो चल नहीं रहा। तो अमेरिका क्यों टूटेगा बेफिजूल में? नहीं, तो अमेरिका चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अपना भारतीय बाजार जो नहीं चल रहा है वो मेरे को लगता है आपके लिए किसी भी वक्त किसी भी समय एक पॉइंट पे लो लगा के शार्प मूव देगा और वो भयंकर होगा, कम से कम 200 पॉइंट का होगा। और उसका मुझे लगता है कल से बेहतरीन दिन नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता उसको मैं बताता हूं आप सभी के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल अभी तक फॉलो नहीं करा है तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वापस से टॉपिक पे आता हूं। देखो, 2-3 बड़े कारण देता हूं। अपना भारतीय बाजार कल भी नहीं चला, परसों भी नहीं चला, लेकिन अमेरिका 200 और आज तो भैया 450 पॉइंट ऊपर खड़ा है। जापान कल आधे % ऊपर था, आज भी 0.5% ऊपर बंद हुआ है। तो जापान और अमेरिका, यहीं से प्रॉब्लम थी, यहां तेजी लौट चुकी है। लेकिन भारतीय बाजार स्टिल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? रीजन ढूंढने निकलोगे नहीं मिलेगा, लेकिन एक डेटा मिल जाएगा और वो डेटा होगा एफआईआईज की सेलिंग का। आपके लिए कल भी एफआईआईज ने बहुत भयंकर वाली सेलिंग करी है, तो पहले तो डेटा ही बता देता हूं। और उसी के चलते हो सकता है कल आपको डायरेक्ट गैप अप देखने को नहीं मिलेगा शायद, और गैप अप मिल गया तो एक डिप मार देगा, क्योंकि एफआईआईज ने अपनी पोजीशन कट करनी होगी। तो वो आपको स्क्रीन पे ही सारा का सारा एक्शन देखने को मिलेगा और स्क्रीन पे एक्शन तेजी की तरफ आना चाहिए। अब मैं आपको पहले डेटा बताता हूं एफआईडीआईज का। एफआईआईज कैश मार्केट में 2595 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन फ्यूचर्स में ये 2452 करोड़ की एडिशनल सेलिंग करके गए हैं, जो मेरे लिए चिंता का विषय है। इंडेक्स और स्टॉक्स को मिलाकर ऑलमोस्ट 2450 करोड़ की इन्होंने फ्यूचर्स में सेलिंग करी है और कैश में लगभग 2600 करोड़ की सेलिंग करी है। डीआईआई जितना खरीद सकते हैं कंटिन्यू खरीद रहे हैं, 2236 करोड़ की बाइंग करी है। लेकिन डीआईआई के पास भी एक बड़े लेवल पे कैश पड़ा है। उन्हें लगता है कि बाजार डिप मारेगा, तो कैश में बैठे हैं, वो नहीं लगा रहे हैं फुल पैसा। तो मार्केट्स में टेंशन जरूर है, लेकिन एक दिन तेजी बनती है। अब वो तेजी कल बनेगी या मंडे, वो हम खुद वॉच करेंगे, या फिर अमेरिका 500-700 पॉइंट किसी दिन टूटेगा। तो मैं ये कह भी देता अमेरिका टूटेगा, बट मेरे पास रीजन नहीं है कोई। अगर मेरे पास रीजन है तो इसका है कि भैया भारतीय बाजार को इन ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो करना पड़ेगा और 1% मेरे को लगता है फॉलो करेगा भारतीय बाजार। तो 24,300, 24,350 किसी भी वक्त आपके लिए आ सकता है। अब एक और कमाल की बात सुनिए, जितना डेटा था खत्म, नई वीकली सीरीज में घुस रहे हो आप, तो एडिशनल प्लस पॉइंट है कि आपके लिए रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। एक लेवल है 24,400 का, जिसके नीचे आप जब से क्लोज हुए हो तब से उसको पार नहीं कराए क्लोजिंग बेसिस पे, तो वो एक दिमाग में कहीं ना कहीं होगा सबके। लेकिन 24,400 तक भी तो 250 पॉइंट्स की जगह बचती है, तो वही तेजी मैं प्रिडिक्ट करके चल रहा हूं। ये तो हो गई पूरे के पूरे मार्केट्स की बात। एक बार आपको ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट दे देता हूं, फिर आएंगे स्टॉक्स लेवल पे। ग्लोबल मार्केट में शुरुआत करते हैं दोस्तों एशिया पैसिफिक। आपके लिए निकाई 284 पॉइंट भागा है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 0.78% की रैली होती है।
शंघाई 1% भागा है और हैंगसेंग बिल्कुल फ्लैट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्पी यानी साउथ कोरिया ऑलमोस्ट 1% रैली करता हुआ दिखा है। ताइवान भी थोड़ा सा गिर रहा है, कंटिन्यू ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। 0.6% की गिरावट ताइवान में थी। यूरोपियन मार्केट्स का सुनिए अब। फिट्सी 0.8% बंद हुआ है। डेक्स 1.66% ऊपर बंद हुआ है। कैक में 1.25% की रैली देखी है, तो बहुत ही शानदार था, कुछ है ही नहीं लाल। तो अब सुनिए अमेरिका को। डाउ में 500 पॉइंट की तेजी बन रही है, 476 पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर है डाउ। नेस्डेक में 2% की रैली बन रही है। S&P 500 1.5% भाग रहा है और रसल 2000 आपके लिए 2.5% भाग रहा है। तो बहुत ही शानदार ही तेजी, मतलब ये भयंकर वाली तेजी है मेरी नजरों में। और विक्स इनका एक बार फिर 5% नीचे है, तो फियर फैक्टर पूरा हट रहा है। मेरे को लगता है कि भारतीय बाजार भी डेफिनेटली जल्दी ही बड़ा मूव देने चाहिए। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के बेस पे कल एक्शन में रहेंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स के पेश करेंगे। मतलब अब कौन कौन से रिजल्ट्स पेश करेंगे उनकी लिस्ट मैं आप सभी के साथ एक बार शेयर कर देता हूं। एक एक दिन में 100 नंबर आ रहे हैं, तो लिस्ट भी इतनी बड़ी हो गई है, मेरे को पूरा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तब मेरे को जाके 16 तारीख के नंबर्स देखने को मिलेंगे। अभी तक 14 पे ही चल रहा हूँ। एक्चुअली में 16 के नंबर बहुत कम है, 16 को है ही नहीं। मतलब आई थिंक रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, आप ये कह सकते हो। रिजल्ट सीजन खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेरे को केवल PNG हाइजीन के नंबर दिख रहे हैं और किसी के नहीं दिख रहे। तो आज आपके लिए जितने भी रिजल्ट्स आने थे, मतलब आज कल, वो आ चुके हैं और आपके लिए कल रिएक्शन आ जाएगा। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा डिविडेंड स्टॉक है क्या, कोई डिविडेंड या फिर बोनस वगैरह अगर कुछ है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 16 तारीख, लंबी लिस्ट है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एस्ट्रल 2 रुपये 25 पैसे है। भारतीय एक्साकॉम 4 रुपये, मैं नाम बता देता हूँ बस। अपोलो है, कोल इंडिया है, पावर ग्रिड है, गोदरेज कंज्यूमर, मैक्रोटेक डेवलपर्स, अपोलो हॉस्पिटल कंटेनर कॉप, भारतीय एक्साकॉम, एस्ट्रल, पेज इंडस्ट्रीज, ग्लैंड फार्मा, बाटा इंडिया, गोदावरी पावर, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, थॉमस कुक, रोसारी बायोटेक, बहुत ही छोटे डिविडेंड है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी कल रिजल्ट्स एक्स डे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।